इस धरती पर कोई ऐसा आदमी पैदा लिया है क्या जो ऊंचे कुल खानदान में पैदा लिया, जो ऊंची जाति में पैदा लिया, तो उसको 2 आंख के बदले 3 आंख हो गया हो, 2 आंख पीछे भी हो गया हो। धार्मिक पोलराइजेशन कराना चाहते हैं लोग, जिससे कि इंसान और इंसान में नफरत पैदा हो सके। ये सब देशद्रोही लोग हैं, देश को तोड़ने वाले लोग हैं। इन सबों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। जदयू हो या फिर चिराग पासवान ने भी बयान दिया है, इनेलो के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी बयान दिया है कि ये सही नहीं है। कौन क्या बयान दिया उसका हम नहीं सुनते हैं, नकली लोगों का। जो बयान देने वाले लोग उनमें दम है तो पार्टी छोड़ दे उस गठन को। तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात। जिस जाति में पैदा लिया चिराग पासवान जी ने, वो जाति से तो लोग छुआता नहीं है, हड्डी छुआ जाता था वो जाति को, ऐसा कह दिया। है ज्ञान उसको? कभी देखा है छुआ छूत इन लोगों ने? जीतन मांझी जी हैं, किस समाज में पैदा लिए हैं? तो हमारे समाज में अमन चैन तभी कायम होगा जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये संविधान तोड़ने वाले लोगों का ही जमात है। इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? सबको नाम लिखना है। पहली बार सावन आया है क्या? पहली बार कांवर उधर से जाएगा का कंवरिया लोग? तो पहली बार नहीं हो रहा है तो पहले ये क्यों नहीं बात उठी थी? अभी मुहर्रम हुआ, पहले मुहर्रम में हिंदू धर्म के मानने वाले लोग नहीं भाग लेते थे, तजिया नहीं बनाते थे, नवादाम बनाते हैं अभी भी। तब ये सब बात यही ना है कि समाज को तोड़ने की साजिश है। इसके द्वारा गरीब लोगों के बीच में, जो अनपढ़ लोग हैं, जिनकी समझ नहीं है, धार्मिक दृष्टिकोण से उनके बीच में ये नफरत का बीज बोने का काम हो रहा है। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी फरमान जारी हो गया है, जो भी कांवड़ यात्री के मार्ग में दुकानदार होंगे उनको अपना नाम उनके दुकानों के सामने लिखना होगा। इसको लेके पूरे देश में सियासी उबाल है, कई तरह के सवाल हैं। उन्हीं सब सवालों को लेके हम जुड़ेंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर रहे हैं, सीनियर लीडर हैं आरजेडी के, उदय नारायण चौधरी सर। सबसे पहले सर कैसे देखते हैं इस फरमान को? पहली बात समझ लीजिए, भारत का संविधान में कल्पना की गई है, नहीं लिखा हुआ है कि हमारा देश सेकुलर स्टेट होगा, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से संचरण विचरण रहने का अधिकार होगा। और जब हमारा संविधान बना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, लोक कल्याणकारी राज्य होगा, यह सब उसकी अवधारणा है। और उसी में से ये भी है कि हमारा सेकुलर स्टेट होगा। तो हमारे देश में सभी धर्म के अनुयायियों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, सब लोगों को समबुद्धिस्ट, सबको समान अधिकार है रहने का, अपने अनुसार योग्यता के अनुसार काम करने का, पढ़ाई करने का, बसने का, सब समान अधिकार है। लेकिन जब से 2014 से सरकार बनी है भाजपा की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब से इस देश में एक नई धारा चलाई जा रही है। धार्मिक पोलराइजेशन कराना चाहते हैं लोग, जिससे कि इंसान और इंसान में नफरत पैदा हो सके, इंसान और इंसान को हेय दृष्टि से देख सके। ये एक वातावरण पैदा की जा रही है। पहले शुरू हुआ मॉब लिंचिंग से, गोहत्या को लेकर के, ये सब चला हमारे, सब में फेल कर गया बीजेपी। अब सावन शुरू हुआ है, तो सावन में एक नई धारणा जोगी जी ने चलाया कि सभी मुसलमानों को रेहड़ी पटरी पर जो है या रोड के किनारे हैं, उन सब लोगों को अपने नाम लिखना होगा और किस धर्म के हैं वो लिख के नीचे डालना होगा। ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और ठीक इसी का नकल करके फिर उत्तराखंड में भी लोगों ने किया है और बिहार में भी कुछ लोग इसका मांग कर रहे हैं कि होना चाहिए। ये सब देशद्रोही लोग हैं, देश को तोड़ने वाले लोग हैं। इन सबों के ऊपर देश को एकीकृत रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए, जो भी इस तरह का विचार रखता है
जो इंसान और इंसान के बीच में नफरत पैदा करता है धर्म के आधार पर, उन सब लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। बीजेपी का सतर्क है कि 5 करोड़ कांवड़ यात्री उधर से गुजरेंगे, विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था, शांति बहाल करने के लिए ये कदम जरूरी है। इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है, सबको नाम लिखना है। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग मीन्स विपक्ष जानबूझ के इसमें मुस्लिम एंगल डाल रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। अच्छा, ये जरा बताइए हमको, पहली बार सावन आया है क्या? पहली बार कांवड़ उधर से जाएगा का कंवरिया लोग? तो पहली बार नहीं हो रहा है, न सावन पहली बार है, न कंवरिया पहली बार जाएगा। तो पहले ये क्यों नहीं बात उठी थी? ये धार्मिक जो विवाद पैदा करने वाले लोग हैं, वही लोग इस सब काम करते हैं और वही लोगों का डिमांड है। ये सब तत्काल इस पर रोक लगाना चाहिए। क्या मुस्लिमों को अनटचेबल बनाया जा रहा है? अनटचेबिलिटी की वजह से दलित समाज लंबे अरसे, हजारों साल से समाज के मुख्य धारा से दूर रहा। क्या मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है इस तरह से? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका अगला जो वर्जन होगा वो दलितों के प्रति हो सकता है। अच्छा, ये बात आप समझ लीजिए। पहले तथाकथित लोग जो बात बोलते हैं, इस धरती पर कोई ऐसा आदमी पैदा लिया है क्या जो ऊंचे कुल खानदान में पैदा लिया, जो ऊंची जाति में पैदा लिया, पैसे वालों के घर में पैदा लिया, तो बहुत दौलत वाले घर में पैदा ले लिया, ऊंचे कुल खानदान, तो उसको 2 आंख के बदले 3 आंख हो गया हो, 2 आंख पीछे भी हो गया हो? है कोई आदमी ऐसा क्या धरती पर? कोई ऐसा आदमी हुआ जिसको 4 हाथ हो गया हो या 3 हाथ हो गया हो? केवल जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए ऊंच नीच है उसको छोड़ करके प्रकृति ने सबको बराबर पैदा किया है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का पैदा लिया है। तो ये प्राकृतिक डिमांड नहीं है, प्रकृति का नहीं है, ये भगवान का नहीं है। ये तथाकथित भगवान बनने वाले लोग जो हैं, जो अपने आप को बायोलॉजिकल कहने वाले लोग हैं, उनके संतान लोग हैं। ये वैसे लोगों का तर्क होता है रवि जी। प्रकृति में सब बराबर पैदा लिया है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जैनी हो, कोई हो। लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग अपने सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए जात बना दिया, धर्म बना दिया, सब उसका देन है। ये उन लोगों का पैदा किया हुआ है और अब वही लोग फिर ये भी पैदा कर रहे हैं, वही मनुवादी लोग ये सब बात बोल रहे हैं। कई पार्टियां उनके सहयोगी में है, जदयू हो या फिर चिराग पासवान ने भी बयान दिया है, इनेलो के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी बयान दिया है कि ये सही नहीं है। ठीक है, हम नकली लोगों, फिर कौन क्या बयान दिया उसका हम नहीं सुनते हैं। नकली लोगों का जो बयान देने वाले लोग हैं उनमें दम है तो पार्टी छोड़ दे उस गठन को। तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात। ये सब नकली लोग हैं जो कह रहे हैं कि विरोध करते हैं। विरोध करने का माने है कि वैसे लोगों को पार्टी से निकलवाओ, नहीं तो उस पार्टी से हटो, ये होता है विरोध। ये सब फालतू लोग हैं जो ये सब बात कर रहे हैं। हम लोग, हमारे समाज में अमन चैन तभी कायम होगा जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये संविधान तोड़ने वाले लोगों का ही जमात है, संविधान बचाने वाले लोगों का नहीं। ये संविधान तोड़ने वाले लोगों का जमात है। ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये धार्मिक दृष्टिकोण से हमारे संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के तत्व को, इस तरह के लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सर, एक तरफ हम चांद पे जा रहे हैं, अनुभवी लोग हैं, और 21वीं सदी चल रही है। बाबा साहब ने तो कहा था कि ये जो कांवड़ यात्री हैं या फिर जो मंदिरों में भीड़ है, वो भीड़ स्कूलों में होनी चाहिए। और एक तरफ चांद की बात, दूसरी तरफ इस तरह से फरमान, कैसे, कहाँ जा रहा देश? देश नहीं जा रहा है, देश जहां है वहीं रह रहा है। देश में जो इस तरह के लोग पैदा हुए हैं, मनुवादी लोग, उस तरफ खींचना चाहते हैं। और हमारे समाज के लोग जो दलित, पिछड़े, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उसी में फंसते हैं जाल में और उसी तरह की भाषा बोलते रहते हैं। और ये आपने जिनका कहा कि लोग विरोध में बयान देने, कौन है, कहां पैदा लिए हैं? जिस जाति में
पैदा लिया चिराग पासवान जी ने। वो जाति से तो लोग छुआता नहीं है, हड्डी छुआ जाता था वो जाति को, ऐसा कह दिया। है ज्ञान उसको? कभी देखा है छुआछूत इन लोगों ने? जीतन राम मांझी जी हैं, किस समाज में पैदा लिए हैं? विरोध का मतलब यह है कि उनके साथ हट के विरोध कीजिए, सट के कीजिएगा तो नहीं। और सट के करते हैं तो उसको पार्टी से निकलवाइए, उस जमात से निकलवाइए। एजुकेशन डिपार्टमेंट का बजट घट गया, मालूम है? शिक्षा विभाग का बजट घट गया। शिक्षा विभाग की नई नीति के अनुसार अब आगे 10 साल के बाद जो दलित के बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकेंगे, सबका निजीकरण हो गया। अभी बिहार में सर सुल्तानगंज, कई बार आप लोग भी गए होंगे बाबा धाम, तो वहाँ मुस्लिम समाज के लोग काबर बनाते हैं, एकता दिखती है वहाँ पे। अरे समाज में हमारे यहाँ अभी मुहर्रम हुआ, पहले मुहर्रम में हिंदू धर्म के मानने वाले लोग नहीं भाग लेते थे, तजिया नहीं बनाते थे। नवादा बनाते हैं अभी भी, तब समाज के लोग बनाते थे। वैसे ही राखी नहीं बनाते हैं। ये सब बात यही ना है कि समाज को तोड़ने की साजिश है। इसके द्वारा नीचे स्तर पर गरीब लोगों के बीच में, जो अनपढ़ लोग हैं, जिनकी समझ नहीं है, धार्मिक दृष्टिकोण से उनके बीच में ये नफरत का बीज बोने का काम हो रहा है धर्म के आधार पर। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये लोग संविधान विरोधी हैं, ये इंसान में नफरत पैदा करने वाले हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुंदर नारायण सर थे, और जिस प्रकार से उन्होंने ज्ञानवर्धन किया है, पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। हालांकि संविधान के 19वें अनुच्छेद के 1 के जी में आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि इस देश के किसी भी नागरिक को कहीं पर भी जाके कोई भी व्यवसाय किसी भी नाम से चलाने का अधिकार है। क्या इस अधिकार का हनन किया जा रहा है? दूसरा सवाल वही है कि क्या अस्पृश्यता, जिसको खत्म कर दिया था बाबा साहब ने, क्या उस ओर बीजेपी देश को धकेल रही है? मुस्लिमों के साथ क्या अनटचेबिलिटी जैसा व्यवहार किया जा रहा है? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।